इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर जो 13 है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था पार्लियामेंट कैसे काम करता है, यानी कि लेजिस्लेचर के बारे में देख लिया था हम लोगों ने। लोकसभा, राज्यसभा, लोक पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस और पावर होते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव, यानी कि एग्जीक्यूटिव के बारे में। आप लोगों को इससे पहले बताया थे कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज होता है। तो उसमें आता है सबसे पहले लेजिस्लेचर, फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव और एक आता है जुडिशियरी। तो हम लोगों ने लेजिस्लेचर देख लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग एग्जीक्यूटिव देखेंगे, फिर इसके नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में। तो सब अब स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, टू मेक लॉ, लॉ बनाना यानी कि नियम और कानून बनाना देश के लिए। तो लॉ या नियम या कानून तो कौन बना देता है, लेजिस्लेचर। लेकिन केवल नियम बनाने से कुछ होने वाला है क्या, नहीं। तो इस एक्ट को पालन भी कराना पड़ता है, फॉलो कराना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का यानी कि लोगों से कानून का पालन करवाने के लिए ही कौन काम करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका। तो यही जो कार्यपालिका है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इन सब में काम करता है। अब देख रहे हैं हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन मतलब क्या हो गया, बताए हैं, पूरा देश को हम लोग यूनियन बोलते हैं, या केंद्र सरकार को यूनियन बोलते हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया, केंद्र की कार्यपालिका। ऐसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा, राज्य की कार्यपालिका। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, तो मेनली इसमें प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब कि जो मंत्री हो गए, मंत्रिपरिषद। इसी में प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं और वाइस प्रेसिडेंट। तो मेनली इसमें एग्जीक्यूटिव में हमको तीन तीन लोगों के बारे में पढ़ना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के क्या क्या पावर होते हैं वो सब देखेंगे। तो सबसे पहली बात, तो प्रेसिडेंट क्या होता है, हमारे देश का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है, या अगर हमारे कंट्री का हेड बोलेंगे तो वो कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट ही होगा। प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री का हेड नहीं होता है। तो ये फर्स्ट सिटीजन या प्रथम नागरिक भी हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिडेंट को। फिर उसके बाद जितने भी जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स रहते हैं, मतलब जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे, उसके कमांडर इन चीफ, मतलब सबके क्या हो जाते हैं, जो हेड हैं, सुप्रीम हेड, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ही होते हैं। और फिर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जो पार्लियामेंट होता है उसके सेशन को बुलाते हैं। सेशन मतलब 3 सेशन बताए थे आप लोगों को, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये जब सेशन स्टार्ट होता है, मतलब जब सत्र स्टार्ट होता है, तो पार्लियामेंट को नोटिस कौन भेजता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिस जाता है कि अब आप लोगों को क्या हो गया है, टाइम आ गया है, हाँ स्कूल लगने का टाइम आ गया है, चलो अब जल्दी से घंटी बज गया, अब स्कूल में जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो वैसे ही पार्लियामेंट का जो क्लास लगता है, यानी कि उनका जो सेशन स्टार्ट होता है, उसको बुलाने का काम भी कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है उनको प्रेसिडेंट ही करता है। आप लोग सुनते होंगे कि जो राष्ट्रपति महोदय है ना, या जो प्रेसिडेंट साहब है, वो क्या करते हैं, इस फंक्शन में गए, इस कार्यक्रम में गए, है ना, वहां पर जाके वो फोटो खिंचवाते रहते हैं, इसका नियुक्ति करते हैं, उसको नियुक्त करते हैं। तो अभी देखेंगे जितने भी अपॉइंटमेंट है, यानी कि बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं कि आप गवर्नर बनिए, आप मंत्री बनिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप ये बनिए, ऐसे करके बहुत सारे लोगों को नियुक्त करते हैं, यानी कि उनको अपॉइंट करते हैं। फिर अगर किसी देश के साथ में युद्ध हो गया, है ना, या युद्ध का घोषणा करना पड़ गया, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है। लेकिन ये जितने भी प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं वो क्या हैं, हमको लगता है कि ऐसे में तो प्रेसिडेंट बहुत पावर है, लेकिन प्रेसिडेंट के सामने ये बोल दिया गया है कि आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो मंत्री परिषद है या प्राइम मिनिस्टर है, आप वही करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर या मंत्री परिषद आपसे बोलेगा। तो पावर तो सब चीज है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है अपने हिसाब से, उसको वही करना पड़ेगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री उसको बोलेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ये आप लोगों को पता होंगे, ये ध्यान भी होने चाहिए। जैसे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये पहले राष्ट्रपति थे हमारे। उसके बाद अगर पूछे कि पहली महिला राष्ट्रपति या फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। उनके बाद अभी कौन है प्रेजेंट में, तो अभी द्रौपदी चंद्र मुर्मू हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ये प्रेजेंट में अभी प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में। और ये
पहली दलित महिला प्रेसिडेंट है ना, यानी कि फर्स्ट दलित वुमेन प्रेसिडेंट है, और दूसरी महिला राष्ट्रपति है, यानी कि सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है। तो ये भी आप लोग जो है इतने पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है जो टॉपिक है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, वो क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां, क्या क्या उसके पावर्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, देखो ये इजी है बहुत, एक लेजिस्लेटिव पावर है, फिर एग्जीक्यूटिव पावर है, फिर जुडिशियल पावर है, फिर फाइनेंशियल पावर है। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तो तीनों तो हम लोग जानती हैं। फिर इमरजेंसी पावर और मिलिट्री पावर। अब ये क्या क्या है, ये पावर्स हैं, ये हम इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव मतलब बताए हैं अभी कि नियम या कानून बनाना। तो नियम या कानून बनाने का तो काम हम लोग देख लिए कि पार्लियामेंट करता है। तो अगर मान के चलो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट को भी बोले ना कि समन करने का काम किसका होता है, प्रेसिडेंट का होता है। जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो समन करता है। समन मतलब होता है बुलावा, बुलाना। ये समन वर्ड क्या होता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ये कोर्ट के केस में या प्रेसिडेंट के केस में यूज किया जाता है। समन मतलब बुलाना। तो पार्लियामेंट को बुलाने का काम भी किसका है, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर में ये वही है। अभी बताया जैसे सेशन को बुलाता है कौन, प्रेसिडेंट। फिर अगर मान के चलो अभी बताए हैं कि बजट सेशन होता है, विंटर सेशन, और एक हो गया आप लोगों के विंटर सेशन, बजट सेशन और मानसून सेशन। तो अगर इस समय में मान के चलो क्या हो गया है, पार्लियामेंट नहीं बैठा है ना, जैसे अक्टूबर का मंथ आ गया तो उस समय कुछ नहीं है, तो उस समय अगर कोई इमरजेंसी में नियम या कानून लाना है तो उस समय में प्रेसिडेंट डायरेक्ट एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब होता है अध्यादेश, यानी कि केवल प्रेसिडेंट ही बोल देगा तो वो उस समय कानून या फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। फिर बाद में जब क्या होगा, सेशन में बैठेगा पार्लियामेंट, तब उसको अप्रूव करते रहेंगे। तो ये ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता है कौन, प्रेसिडेंट जो है। फिर उसके बाद में आता है क्या, एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव मतलब अभी बताए हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो प्रशासन है, उसको जो लॉ बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, इसको इम्प्लीमेंट कराने का काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव करता है। तो अब एग्जीक्यूटिव पावर में क्या होता है, अभी बताया जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति, जैसे प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करना है। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो जो जनता के द्वारा होता है, सिटीजन के द्वारा, पर उसको पद की शपथ कौन दिलाता है, मतलब उसको अपने उस पद तक नियुक्त कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट ही करता है। फिर गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो गया। अटर्नी जनरल ये सरकार का वकील होता है। वैसे ही सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी का फुल फॉर्म होता है। फिर जितने भी मिनिस्टर्स हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उन सब का अपॉइंटमेंट यानी कि सबको नियुक्ति पत्र कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ही देता है। उनको शपथ दिलाते हैं कि मैं, है ना, सो एंड सो फलाना ठिकाना क्या करता हूँ, प्रधानमंत्री बनने की शपथ लेता हूँ, मंत्री बनने की शपथ लेता हूँ। ऐसे करके क्या होता है, वो राष्ट्रपति के सामने में क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। इसी को अपॉइंटमेंट बोलते हैं। फिर इसके बाद में क्या होता है, जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर मतलब न्याय। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या न्याय कर सकता है, तो इसके पास में एक स्पेशल पावर रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पास में रहता है ग्रांट पार्डन, है ना, यानी कि क्षमा शक्ति इसके पास में रहती है। अगर क्षमा शक्ति, इसका मतलब कि क्या हो गया, किसी ने कितना भी बड़ा केस किया हो या किसी ने मर्डर भी किया हो, तो उसको केवल एक ही आदमी जो है वो माफ कर सकता है, और वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांट पार्डन, है ना। अब वो कोई मर्डर कर दिया तो उसको क्षमा तो नहीं करेगा, लेकिन ये ऐसा पावर केवल प्रेसिडेंट के पास में है। फिर और क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ये एडवाइस ले सकता है। अगर कुछ चीज में इसको समझ नहीं आया कि कौन सा नियम सही है, कौन सा नियम गलत है, कौन से उस पर साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए कानून पे, है ना, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देगा वो मानना नहीं मानना प्रेसिडेंट के ऊपर में है, वो केवल सलाह ले सकता है बस। तो ये थर्ड जुडिशियल पावर हो गया। इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल मतलब क्या हो गया, पैसे से रिलेटेड होगा। तो ये मनी बिल को अप्रूव करते हैं। मनी बिल मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग घर में क्या होता है, जैसे मान के चलो मम्मी पापा से पैसा मांगते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, मम्मी पापा से पैसा मांगे तो क्या चाहिए, मम्मी पापा पूछते हैं क्या चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, तो आप लोग बताते हो ना कि हमको नोटबुक लेना है, कॉपी लेना है, तो या कुछ खाना पीना है या कहीं घूमने जाना है, तो इसके लिए। तो वैसे ही सरकार अपने खर्चे के लिए क्या करती है, पैसा निकालती है, जो फंड रहता है उससे, है ना। तो उसके लिए प्राइम प्रेसिडेंट जो है वो साइन करके उसको क्या करते हैं, अप्रूव करते हैं कि हाँ आप लोग क्या कीजिए, अब इस फंड में से पैसे निकाल सकते हैं, ऐसा करके।
तो ये प्रेसिडेंट जब परमिशन दे देता है तभी वो पैसा वहाँ से निकलता है। फिर एक होता है कंटीजेंसी फंड, ये भी प्राइम प्रेसिडेंट के कंट्रोल में रहता है। कंटीजेंसी फंड को बोलते हैं आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि मतलब जो इमरजेंसी में अचानक काम आ गया तो उसके लिए पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल लेंगे, है ना, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, लोकसभा राज्यसभा इधर उधर थोड़ी घूमते रहेंगे। जैसे अभी कोरोना आ गया, अचानक से कोई आपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो उस केस में क्या होता है, इमरजेंसी फंड रखे रहता है, जो प्रेसिडेंट जब बोलते हैं तब उसको निकाल लिया जाता है। फिर आता है इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी क्या होता है, तो इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है, इमरजेंसी को बोलते हैं आपातकाल। तो आपातकाल भी कौन डिक्लेयर करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन किसके बोलने पर करेगा, तो ये पार्लियामेंट जब उसको अप्रूव कर देगा तब, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी उसको क्या करेगा, वो आपातकाल लगा सकता है। अब आपातकाल में जितने भी लोगों के राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं, जैसे, है ना, अभी देखेंगे कितने टाइप्स के ये होते हैं। जैसे आप लोगों ने कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था, उसको ऐसा समझ सकते हो कि आपातकाल में कुछ वैसे टाइप का सिचुएशन बन जाता है। अब ये 3 टाइप का अब इमरजेंसी होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, जो पूरे देश में लगाया जाता है। दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, जो उस स्टेट में लगाया जाता है जिस स्टेट में उसका जरूरत है, राज्य आपातकाल। और थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। तो अगर किसी देश के साथ में युद्ध हो गया, या किसी देश ने आक्रमण कर दिया हमारे यहाँ पर, है ना, या फिर क्या कर दिया, हमारे आर्मी ने ही क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, कि जैसे आर्मी रूल लीबिया या फिर आप लोगों को म्यांमार में बताए थे, वैसा कुछ हो गया, तो उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जैसे चाइना के साथ में युद्ध हो गया, पाकिस्तान के साथ में युद्ध हो गया, उस समय इमरजेंसी लगा था, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेट इमरजेंसी। ये क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। अगर राज्य में सरकार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, या सरकार बन ही नहीं पा रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है पावर, प्रेसिडेंट रूल वहां पर लगा दिया जाता है। किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। प्रेसिडेंट वहां पर रूल नहीं करता है, उसका एक आदमी बैठा हुआ है जिसको हम लोग गवर्नर यानी कि राज्यपाल बोलते हैं। तो प्रेसिडेंट की जगह पर गवर्नर जो है वहां पर स्टेट में रूल करता है, चीफ मिनिस्टर की जगह। फिर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। जब कोई देश बहुत ज्यादा कंगाल हो जाता है, उसके पास में कोई भी पैसा नहीं रहता चलाने के लिए, लोगों को खिलाने के लिए अपने यहाँ पर, तो उस समय में फाइनेंशियल इमरजेंसी वो देश लगा देता है। अभी तक हमारे इंडिया में एक भी बार यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, 0 टाइम्स, मतलब अभी तक नहीं लगा है। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार अभी तक लग चुका है ना, 3 बार अभी तक लग चुका है नेशनल इमरजेंसी। एक लगा था 1962 में, एक लगा था 1965 में, और एक लगा था 1975 में, इंदिरा गांधी के समय। और ये इंडो चाइना वार, जब चाइना के साथ युद्ध चल रहा था 1965 में, जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध चल रहा था तब। फिर लास्ट देखते हैं प्रेसिडेंट का जो पावर है, मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर इसको बता ही दिए हैं आप लोगों को, कि जितने भी हमारे आर्म फोर्स मतलब कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, नेवी मतलब जो पानी में जो हमारी रक्षा करता है, नौसेना जिसको हम लोग बोलते हैं, और एयरफोर्स, ये तीनों का हेड कौन होता है, तो ये तीनों का हेड भी प्रेसिडेंट ही होता है। अब एक और मिलिट्री पावर में ही आता है कि अगर किसी देश के साथ में हमको युद्ध करना है ना, या युद्ध चल रहा है उसको रोकना है, तो वो भी कौन बोलेगा, किसके ऑर्डर पर होगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही क्या होगा, वो युद्ध डिक्लेयर होगा। और नहीं तो अगर युद्ध चल रहा है तो वो चलते ही रहेगा जब तक प्रेसिडेंट उसको रोकने का ऑर्डर नहीं दे देता है तब तक। तो युद्ध चल रहा है तो युद्ध चलेगा या चलता ही रहेगा जब तक उसको प्रेसिडेंट रोकने का ऑर्डर नहीं दे देता है तब तक। तो ये युद्ध समाप्ति की घोषणा भी प्रेसिडेंट ही करता है। हालांकि उसको जो है एडवाइस कौन देता है, तो प्राइम मिनिस्टर या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करते हैं, तब वो ये काम करते हैं, लेकिन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के ही पास में होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे हम लोग इसके बाद। प्राइम मिनिस्टर, उससे पहले हम लोग ये एक चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डिफ्रेंसिएशन पढ़ा था, देखे थे हम लोगों ने, वैसे ही यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट अगर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितना चाहिए। तो इसके लिए मिनिमम एज होता है 35 ईयर्स। अगर जो व्यक्ति 35 साल का हो गया है केवल वही, और इंडिया का वो नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो 35 ईयर्स इसके लिए मिनिमम एज होता है प्रेसिडेंट बनना है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो इसके लिए भी 35 ईयर्स क्या होता है, मिनिमम एज होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज कितना होता है, 25 ईयर्स, यानी कि
प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो सकता है। तो लोकसभा का आप लोगों को बताया था मिनिमम एज कितना होता है, 25 ईयर्स। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स मिनिमम चाहिए, तभी जाके वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। फिर अब इनका इलेक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट, मतलब हम लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इसका भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये क्या होता है, मेजोरिटी जिस पार्टी को मिलता है, अभी बताया ना, इलेक्शन जब होता है तो इलेक्शन इसमें तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, डायरेक्ट इलेक्शन में। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, पहले जो इलेक्शन होता है उससे किसी पार्टी को चुना जाता है। यानी कि जैसे मान के चलो बीजेपी को हम लोग वोट देंगे, वोट मोदी जी को नहीं देते हैं, वोट हम लोग हमेशा पार्टी के नाम पर देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो भी पार्टी है उसको, कम्युनिस्ट पार्टी, तो उस पार्टी को देंगे। अब उस पार्टी में से क्या होगा, सरकार कैसे बनती है, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले, तो उस पार्टी में बहुत सारे जैसे नेता हो गए है ना, तो इन लोग अपने में से डिसाइड करेंगे कि किसी एक पर्सन को क्या करेंगे, हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, जो हेड रहेगा, वो जो लीडर रहेगा, लीड करेगा उस पार्टी को। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी कि जिस पार्टी को मेजोरिटी मतलब बहुमत, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिला है उसको। फिर हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अच्छा, जो प्रेसिडेंट है इसका एक टाइप है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है। यानी कि जैसे मान के चलो 4 लोग प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपको चारों को वोट देना पड़ेगा, जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 4, इसको 3, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग में, मतलब पहले मैं इसको बनाना चाहता हूँ, फिर दूसरे नंबर में इसको बनाना चाहते हैं, फिर तीसरे नंबर में इसको, फिर चौथे नंबर में इसको, यानी कि सभी जितने कैंडिडेट हैं सबको वोट देना पड़ता है, ऐसे नहीं कि केवल एक को वोट दे दिए। तो इसका वोटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ये प्रेसिडेंट के स्पेशल इलेक्शन के लिए यूज होता है। फिर इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, तो जो प्रेसिडेंट है वो लोकसभा का मेंबर बन सके इतना उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन वो लोकसभा बन सके इतना उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। वैसे ही प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताए हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कहाँ का चेयरपर्सन होता है, तो राज्यसभा का। तो इसके पास इतना भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके। फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के लिए एक ही वो है कि उसकी पार्टी को मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी में सीट मिलना चाहिए, यानी कि बहुमत में वो होना चाहिए, तब वो क्या बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। फिर ओथ यानी कि क्या होता है, शपथ, है ना। शपथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहेगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश, तो वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा, यानी कि शपथ। शपथ क्या होता है, जब ये अपना चार्ज लेते हैं, तो उसमें आप लोग पुलिस वगैरह में देखे होंगे कि मैं शपथ लेता हूं, ऐसे करके प्रतिज्ञा जो लेते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओथ बोलते हैं। और बाकी सबको प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है, लेकिन ये आप लोग याद रखेंगे, प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, यानी कि शपथ दिलाता है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, उसका मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाकी वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाएगा। प्राइम मिनिस्टर को कौन ओथ दिलाएगा, तो ये प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाएगा। फिर अब इनका कार्यकाल देखते हैं। कार्यकाल लगभग सबका 5 साल तक रहता है, तो प्रेसिडेंट भी 5 साल तक काम करेगा, वाइस प्रेसिडेंट भी 5 साल तक काम करेगा, और ये इसका भी प्राइम मिनिस्टर भी 5 साल तक के लिए रहता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो। लेकिन ये अगर मान के चलो बीच में इसके पास मेजोरिटी चली गई, बहुमत अगर नहीं हो पाया, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन बताए थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस समय सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, और उस समय सरकार गिर जाती है। यानी कि जब तक बहुमत है तब तक क्या हो जाएगा, वो सरकार में रहेंगे, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। फिर लास्ट जो आता है, अगर उनको पद से हटाना है, तब जैसे प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, तब उसके लिए क्या होता है, महाभियोग चलाया जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, पहले लोकसभा बोलेगी कि हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, फिर राज्यसभा उसको बोलेगी, तब दोनों अप्रूव कर देंगे, तब जाके क्या होता है, ये प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। वो भी स्पेशल केस में, जब प्रेसिडेंट अपने पावर का गलत यूज कर रहा है, या फिर वो क्या हो गया, पागल हो गया, सनकी हो गया है, या कुछ और कारण है ना, मेजर रीजन है, तभी उसको हटाया जाता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता है। फिर अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाएगा, तो ये राज्यसभा के मेंबर रहते हैं, तो राज्यसभा के मेजोरिटी मेंबर बोल देंगे कि हम लोग वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, तो अभी बता दिए, अगर उसके पास जब तक मेजोरिटी है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे,
है ना, अगर जैसे ही उनका मेजोरिटी यानी कि बहुमत अगर वो क्या होता है खत्म हो जाता है ना, जैसे मान के चलो कि टोटल 60 सीट है, अब बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए, है ना, आधा प्लस एक, है ना। उसके बाद अगर मान के चलो बीजेपी के पास में क्या है 31 सीट्स हैं। अब इसके बाद इसमें से मान के चलो 3 जो है मंत्री जो है वो किसी दूसरे पार्टी में चले गए, तो इसके पास कितना बच गया, अब 28 मेंबर्स बच गए। तो इसके पास अब मेजोरिटी हुई क्या, नहीं, तो बीजेपी को अब क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, उसको सरकार उस समय गिर जाएगी। तो ये चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट बता दिए, वाइस प्रेसिडेंट बता दिए। अब देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव का लास्ट जो पोर्शन है वो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहली बात, जो प्राइम मिनिस्टर होता है ये क्या होता है, इसका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, अभी बता दिए। क्या होता है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन जनता तो डायरेक्ट करती है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। लोकसभा में किसी पार्टी के नाम पर इलेक्शन होगा, तो बीजेपी को दे दिए, है ना, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को। इस पार्टी में से जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे उसकी सरकार बनेगी। अब इसमें से बहुत सारे मंत्री चुन कर आए, बहुत सारे नेता चुन कर आए, तो इन जैसे बीजेपी हो गया तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे कि हमको मोदी जी को क्या करना है, प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो ये उनका हेड हो जाएगा उस पार्टी का। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा या जो गवर्नमेंट बनाया है उसका हेड कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है। अब गवर्नमेंट कौन बनाता है, तो अभी बता दिए, मेजोरिटी, जो पार्टी मेजोरिटी जिसको मिलेगी वो पार्टी बनाएगी। अपने इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो इंडिया लेवल में है, ऐसे तो बहुत सारी पार्टियां हैं, पर कुछ जो नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गया, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु की पार्टी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और रशिया में के अलावा इंडिया में भी है ना। शिरोमणि अकाली दल, ये पंजाब में है। असोम घाना परिषद यानी कि असम में है ये। ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो इन सब पार्टीज का अलग अलग सिंबल होता है, जैसे आप लोग पंजा छाप देखे होगे, है ना, बीजेपी का कमल देखे होगे, ऐसे अलग अलग इसका, है ना, आम आदमी पार्टी का झाड़ू छाप, ये सब अलग अलग इनका पार्टी का सिंबल होता है। फिर इनका इलेक्शन प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद एक टर्म आता है कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, गठबंधन की सरकार। अगर मान के चलो इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी को, बीजेपी को, है ना, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया, इनमें से किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो क्या होता है, तो 2 पार्टी या 2 से ज्यादा पार्टी क्या करते हैं, मिल के सरकार बनाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं गठबंधन की सरकार या कोलिएशन गवर्नमेंट। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो पॉइंट बच गया है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और क्या क्या पावर होते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा था प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, वैसे ही प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में, वैसे ही प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स होते हैं। देखो, हेड जो होता है हमारे देश का वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन एक्चुअल में पावर किसके पास में रहता है, प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले तो क्या करता है, कैबिनेट की मीटिंग का वो हेड करता है ना। जितने भी अभी बताए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे इतने मान के चलो बीजेपी में इतने, है ना, इतने सारे नेता चुन कर है, तो इसमें से कुछ लोगों को कैबिनेट में लिया जाता है। कैबिनेट क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाता है, उन मंत्री को कैबिनेट बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपके क्लास में किसी क्लास में क्या मान के चलो 30 स्टूडेंट हैं, लेकिन इसमें से कुछ कैप्टन बनाने हैं हमको। जैसे कि मान के चलो किसी को स्पोर्ट्स कैप्टन बनाना है, किसी को म्यूजिक कैप्टन बनाना है, किसी को क्लास कैप्टन बनाना है, किसी को और कल्चरल या और कुछ कैप्टन बनाना है ना। तो ये जो डिपार्टमेंट इन लोगों को दे दिए, तो ये कुछ स्पेशल हो गए। वैसे ही इतने सारे मिनिस्टर्स तो हैं, लेकिन उनको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बोला जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर उनको बोला जाता है जिसको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है। अभी आगे और बता देंगे। तो ये जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, उनका हेड कौन होता है, उनका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। और जो कैबिनेट का मीटिंग होता है उनका हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। फिर सेकंड में क्या होता है, ये जितने भी मंत्री बने हैं उनको पोर्टफोलियो यानी कि अभी जो डिपार्टमेंट बताए हैं उनको डिपार्टमेंट भी कौन देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है। जैसे कि अभी अब डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे मान के चलो ये डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, वित्त मंत्रालय, फिर और मान के चलो होम, है ना, होम मिनिस्ट्री हो गया जिसको हम लोग गृह मंत्रालय बोलते हैं, है ना। फिर ऐसे ही मान के चलो एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालय रहते हैं।
तो किसको किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको वित्त मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है, किसको कौन सा मंत्री बनाना है, ये सब डिपार्टमेंट कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर देता है। और उस मंत्रालय के जो हेड रहते हैं उसी को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। जैसे अभी बताया निर्मला सीतारमण, है ना, तो निर्मला सीतारमण ये कौन है? ये फाइनेंस मिनिस्टर है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का डिपार्टमेंट उनको किसने दिया है? तो मोदी जी ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने उनको दिया है। तो ये सब चीज। उसके बाद ये जो सेलेक्टिंग मिनिस्टर्स फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन शामिल होंगे ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे नेता, मतलब बहुत सारे नेता इलेक्ट होके आए हैं, लेकिन क्या होता है, सबको मिनिस्ट्री देना, तो ये क्या होता है, मिनिस्ट्री तो कुछ लिमिटेड है, तो सब नेता को मंत्री नहीं बनाया जाता है। मंत्री उनको बोलते हैं जिनको केवल क्या दिया जाता है, कुछ डिपार्टमेंट या उनको कोई पोस्ट, उनको कुछ पावर दिया जाता है, उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है, उनको हम लोग मंत्री बोल देते हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पर मंत्री नहीं बनाया जाता है, जो जीतते हैं उनमें से। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर है वो नीति आयोग के हेड होते हैं। अब ये नीति आयोग क्या है? ये एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब ये सोचने विचारने का काम करता है और सरकार को सलाह देता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो पहले ये योजना आयोग हुआ करता था। योजना आयोग कि हर 5 साल में, आने वाले 5 साल में सरकार क्या करने वाली है, देश के लिए क्या वो सोच कर चल रही है, कि उनका टारगेट क्या है। जैसे हम लोग भी घर में प्लानिंग होता है ना, कि इतने साल में घर लेंगे, घर बनाएंगे, इतने साल के बाद में बच्चे लोग को आगे पढ़ाना है, तो इतने साल में गाड़ी लेना है, इतने साल में मोबाइल लेना है, इस टाइप से प्लानिंग होता है। वैसे ही सरकार का प्लानिंग होता है कि इतने साल तक हम लोग इतने स्कूल खोलेंगे, इतने सड़क बनाएंगे, ये सब चीज। तो वैसे ही उसका जो हेड होता है नीति आयोग का, वो भी कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव देख लिया, लेजिस्लेटिव इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था। अब हम लोग लास्ट जो एक पार्ट और होगा उसमें हम लोग जुडिशियरी के बारे में देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।